हार्दिक स्वागत है, बंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को चंदन है। आप सभी को मानव परिवार में हृदय से आभार है। छोटों को प्यार, बड़े को नमस्कार और युवा साथियों को हृदय से आभार है। प्रतिदिन की भांति आज भी अलौकिक धारा ज्ञान आपको इस बात का प्रमाणित करता है कि जीवन की प्रतिभा का महत्व हर जगह सर्वव्यापी है और उच्च है, उत्तम है और सर्वश्रेष्ठ है। जो स्वयं को ये बात को समझ लेता है कि मैं कौन हूं, तो वह इतना बड़ा विजेता होता है जिसकी दुनिया के किसी भी खेल में उससे तुलना नहीं किया जा सकता है। आप सभी युवा साथियों से एक आग्रह है कि आज की जो दौर चल रहा है पूरा देश की, पूरी विश्व की, वो भागम भाग की दौर चल रही है। एक दूसरे की कंपटीशन की दौर चल रही है। मेरे पास कितना पैसे हैं, मेरे पास कितना फॉलोअर्स हैं, मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं, मेरे पास कितनी धन है, मुझे कितने लोग पहचानने वाले हैं। तो क्या हम सच में ये समझ के जीवन को समझ पा रहे हैं? क्या हम स्वयं में जीवन को समझ पा रहे हैं? ये सब कुछ संसाधन, भौतिक संसाधन होने के बावजूद भी जो हृदय में, अंतःकरण में अगर शांति नहीं है, तो ये मानव के पास सभी संसाधन होने के बावजूद इसका मोल कुछ भी नहीं है। संसाधन बहुत है, लेकिन अंदर से हृदय में शांति नहीं है। इतनी कम शांति है कि दिल से बात करने के पास समय नहीं है। उसके चेहरे पे प्राकृतिक सच्चाई नहीं है। सब कुछ न उसके पास मुस्कान है, न अपने हृदय की गहराइयों को बताने की हृदय से क्षमता है। हृदय से मुस्कुराहट देने वाला बहुत ही कम मिलेंगे। सभी के पास धन है, सभी के पास तन है, लेकिन सभी के पास मन है, लेकिन शुद्ध मन नहीं है। हम दिलों के भीतर बेचैनी से महसूस होती है। वो जो बेचैनी जो छुपी हुई है, उस सभी के हृदय में उसी पे तो विजय प्राप्त करना है। उस बेचैनी को खत्म कर शांति को प्राप्त करना है। अब शांति कहाँ रहता है? शांति क्या है? शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यही तो मानव की सबसे बड़ी प्रश्न है। आखिर जीवन क्या है? जीवन के अस्तित्व क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच समय नहीं होता, लेकिन मानव जन्म मृत्यु के बीच की जो समय के ही जीवन जी रहे हैं और समझ बैठे यही तो जीवन है। जीवन एक अवसर है खुद को पहचानने का, खुद के अंदर झांकने का और खुद को अस्तित्व में होने का बोध करने का, जानने का, जगाने का, स्वयं के अंदर बदलाव करने का। आज युवा साथी इस भागम भाग की दुनिया में बाहर से तो मजबूत है, चारों तरफ गाड़ी है, नाना प्रकार के संसाधने हैं, भौतिक उपकरणे हैं, आने जाने की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे सुरक्षाकर्मी है, घर से, परिवार से, समाज से, सभी जगहों से सहयोग है, लेकिन अंदर से शांति नहीं दिखता। जीवन का जो अवसर है वो खुद को पहचानने के बजाय, वो खुद को जगाने की बजाय खुद को वह गवा रहे हैं। ये बाहरी दुनिया में
जिस दिन अपने स्वयं को समझ लेते हैं तो अंदर से हर टूटी हुई विकारें अवसर का रूप ले लेती है और जुड़ाव के एक मजबूत अवसर आपको प्रदान करती है। जो साहस है, जो बल है, जो सौंदर्य है, जो प्रतिभा, जो पैसे से नहीं तुलना किया जा सकता। दुनिया में पढ़ लिख करके हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं बहुत बड़े अफसर बनूं, बहुत बड़े ज्ञानवान बनूं, मैं बहुत बड़े धनवान बनूं। लेकिन क्या सच में यह पढ़ाई से ज्ञान की संचय हो सकती है? ज्ञान और पढ़ाई में क्या दोनों के बीच में संबंध है, लेकिन हद तक है। ज्ञान अंतःकरण की चीज है। जब तक शांति नहीं मिलेगी मन में यह, तो जब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती तब तक आप ज्ञान को नहीं प्राप्त होते हैं। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, लेकिन फिर भी आपकी तलाश उन चीजों की होगी जो आपको परम शांति का अनुभव कराता हो। युवा बाहर से मजबूत हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि दुनिया को तो वह पढ़ लिया है पर खुद को पढ़ना भूल गया है। मोबाइल की अगर मैं उदाहरण दूं तो मोबाइल जो लोग आज के डेट में तनाव पैदा करता है, मोबाइल आपको दिखावा को बढ़ावा देता है, मोबाइल आपको नाना प्रकार के अश्लील विचारों को आपके गंदा करता है। मोबाइल हम कहीं से हद नहीं बोलेंगे, लेकिन उपकरणों को सदुपयोग होना चाहिए। जिस तरीके से प्रतिदिन मोबाइल चार्ज करके हम अच्छे विचारों को अच्छे समाज में अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने जीवन को अच्छे विचारों को उत्पन्न कर अच्छी जगह पे इसको जब हम लगाएंगे तो हमारे मस्तिष्क में अच्छा सोच उत्पन्न होगा और सोच विचार में बनेगी, विचार करुणा बनेगा, करुण वैभव अनुराग संशीलता बनेगा, दृढ़ निश्चय संकल्प और विकल्प बनेगा। यही विकल्प तो दुनिया को जीत सकता है। मनुष्य की असली चार्जर अध्यात्म है, शांति है, ज्ञान को संग्रह है, योग है, साधना है, प्राणायाम है और ध्यान है। ये इससे आज इतना दूर है आज युवा कि अध्यात्म को समझ ही नहीं पाता। जंगल में भागना नहीं, जंगल में जाके माला नहीं फेरना, जंगल में जाकर एकांत नहीं होना, जंगल में जाके संन्यास नहीं लेना, जंगल में जाके वैराग्य नहीं लेना, ये सारी चीजें ये प्राचीन है। अत्याधुनिक क्या है? स्वयं पे तुम विजय प्राप्त कहीं कर सकते हो, तुम घर में नहीं स्वयं पे विजय प्राप्त कर सकते तो उस जंगल में तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। समझ जिस दिन पवित्र नहीं होता है, अंदर से प्रकाश जागृत नहीं होती है। जलना अंदर से है, जलना बाहर से नहीं है। तुम दुनिया के किसी स्थान पे हो, लेकिन जलना स्वयं के अंदर से ही है। दीपक स्वयं के अंदर से ही जलाना है, अंधकार को अंदर से ही